एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के लगभग 8:30 बजे के करीब का टाइम हो चुका है और मैंने जो है मशीन भी लगा रखी थी, तो कपड़े भी धुल चुके हैं और बाकी जो है मॉर्निंग के जो भी काम थे वो मेरे सारे हो चुके हैं। बच्चे स्कूल जा रखे हैं, उनको भेज दिया था और बाकी जो है मशीन का काम रह जाता है थोड़ा सा। तो अभी जो है बस नहा करके सीधा मैं कपड़े ही लेकर के आई हूँ छत में फैलाने के लिए। बल्कि इस टाइम पर जो है ना हल्की फुल्की सी धूप ही थी, क्योंकि आजकल ना मौसम जो है ऐसे हो रहा है, धूप भले ही ना हो लेकिन गर्मी जो है ना जो के त्यों बनी हुई है। गर्मी जो है बहुत ज़्यादा वाली हो रखी है, उमस सी हो रखी है मौसम में। बारिश जितना ज़्यादा होती है ना, अगर 1-2 दिन बारिश हो भी जाए तो अगले दिन भी जो है गर्मी अच्छी खासी हो जाती है। तो इस टाइम पर भले ही धूप ना हो लेकिन गर्मी हो रखी है। और अभी जो है ना ये कपड़े लेकर के आ गई थी मैं। ड्रायर हो रखी है क्योंकि मशीन लगा रखी थी और कपड़े जो है ना छत में अच्छे से सूख भी जाते हैं। वैसे तो मैं कुछ दिन पहले जो है नीचे ही डाल दे रही थी, क्योंकि गर्मी जो है धूप में आने का ना मन नहीं होता है छत में। लेकिन जब से बरसात चली है ना तो फिर जो है ना चाहे थोड़ी देर के लिए डालो लेकिन छत में ज़रूर डालो कपड़े, क्योंकि नीचे नहीं सूखते हैं घर के अंदर। तो थोड़ा जो है ना बाहर की हवा लगनी भी ज़रूरी है। तो बस अभी जो है फटाफट से अपने कपड़े फैला देते हैं। बल्कि नीचे जा कर के अभी मुझे हस्बैंड के लिए और अपने लिए जो है नाश्ता भी तैयार करना है। तो बच्चों को मैंने सुबह में दी थी मैक्रोनी बना करके, तो वो तो ले करके गए हैं। बच्चों को तो अच्छी लगती है इस तरह की कोई भी चीज़ें दे दो टिफ़िन में। और बाकी जो है ना वैसे तो मैं भी खा लेती हूँ लेकिन हस्बैंड नहीं खाएंगे, तो उनके लिए मुझे कुछ बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं फ़िलहाल तो क्या बनेगा, लेकिन मैंने कुछ सोचा नहीं है कि उनके लिए क्या बनाऊंगी। तो जो भी खाना होगा तो वही मैं बना दूँगी। कल एक सिस्टर ने जो है पूछा भी था कि आपकी किस चीज़ की शॉप है। तो वैसे तो मैं मतलब जो है ना इस बारे में कमेंट आते रहते हैं तो रिप्लाई तो मैं कर देती हूँ, लेकिन मैंने बहुत बार जो है वीडियो में बताया भी है कि हमारी ना फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है नीचे, और ऊपर की साइड में हमारा जो है घर है। तो ऊपर ही हम लोग जो है रहते हैं और रेंट पर नहीं रहते हैं। हमारा जो है ना खुद का ही घर है और शॉप भी जो है खुद की ही है। बाकी जो है ना ऊपर जैसे बनाने का काम चलता है, लकड़ी वगैरह जो भी फर्नीचर का सामान होता है वो ऊपर ही बनता है छत में ही। फ़िलहाल तो अभी जो है ना कुछ स्पेस नहीं हो पा रहा है, मतलब और जगह भेजने का, इस वजह से। तो फ़िलहाल तो जो है जैसे स्टार्टिंग रहती है, कोई भी नया बिज़नेस स्टार्ट करो ना तो थोड़ा थोड़ा करके ही जो है सहूलियत मतलब सारे कामों की जो है होती है, एकदम से तो नहीं हो पाता है। और जिन लोगों ने मेरा पहले से स्टार्टिंग से मेरा व्लॉग देखते आ रहे हैं, जब यहाँ पर हमारा घर भी बन रहा था, बहुत ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे ना पहले से जुड़े हुए हैं। तो बताते भी हैं कि हम जब से आपका ये घर बनना स्टार्ट हुआ था तब से आपसे जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो उनको तो पता होगा। तो जैसे कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम हम लोग कराते हैं, ऊपर नीचे बनाना हो, तो फिर जो है मेहनत भी जाती है और टाइम भी अच्छा खासा चला जाता है। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे होती है। तो बाकी जैसे छत में काम लगा रहता है ना, तो अभी तो यहीं पर ही है छत में, बाकी देखते हैं कब कहाँ होगा। और लेकिन जैसे काम चलता है ना, छत जो है पूरा उथल पुथल हो जाती है। खास करके जिस दिन पेंट होता है ना उस दिन तो पूरा छत जो है पूरा मतलब सफाई मांगती है अगले दिन। तो फ़िलहाल तो अभी जो है सफाई करने का कुछ था नहीं। तो बहुत से जो है ना कमेंट भी आते हैं इस बारे में, जैसे कभी मैं छत का शूट करती हूँ कि आपकी छत जो है बहुत फैली हुई रहती है, गंदी लगती है। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव कोई कमेंट है, लेकिन वो लोग जो है पूछते हैं कि ऐसे क्यों रहती है आपकी छत। तो वो मैंने जो है ना बताया है, मतलब जिक्र किया है वीडियो में ही, कि जैसे काम लगा रहता है ना, जहाँ आप अकेले रहते हैं घर में तो उस घर की जो है साफ़ सफाई अलग ही दिखेगी। लेकिन जहाँ 4-5 लोग आपके और एक्स्ट्रा काम करने वाले होते हैं ना, तो वहाँ उथल पुथल हो ही जाता है। खास करके लेडीज़ तो फिर भी जो है सफाई कर लेते हैं, लेकिन जेंट्स लोगों के बस की बात नहीं होती है। या तो काम कर लो या फिर जो है सफाई कर लो। तो वो जब भी टाइम लगता है किसी को भी तो कोई भी कर लेता है, ऐसा नहीं है कि मैं ही करती हूँ जा कर के ऊपर। तो जब भी किसी को टाइम होता है नीचे से जो है शॉप में से भी जो है चले जाते हैं, क्योंकि कई बार तो छत इतना ज़्यादा सामान वगैरह उठाना पड़ता है ना कि अकेले से तो साफ़ सफाई होती भी नहीं है, इतना ज़्यादा तामझाम फैल जाता है छत में। फ़िलहाल तो मैं कपड़े डाल करके आई थी और उसके बाद आकर के मैंने की है अपनी पूजा। तो पूजा मैंने नहीं की थी, अभी जो है ना हस्बैंड नहा रहे थे, तो मैंने सोचा पहले मैं तब तक फटाफट से कपड़े डाल करके आ जाती हूँ छत में, उसके बाद मैं जो है दिया जलाऊंगी। तो दिया मैंने जला दिया है और अभी जो है बस टॉवल हटा ले रही हूँ, क्योंकि मैं तुरंत जो है ना नहा के निकली थी और कपड़े जो है मेरे नहाने से पहले ही धुल गए थे, क्योंकि मशीन मैंने काफ़ी देर से लगा रखी थी। तो सुबह से तो मैंने कोई वीडियो अपना स्टार्ट नहीं किया। कई बार ऐसा होता है ना कि सुबह के टाइम में मन नहीं होता है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बाद में देखेंगे, वीडियो बनेगा तब, नहीं बनेगा तब। लेकिन फिर भी जो है मैंने अपना वीडियो स्टार्ट कर ही दिया था। एक बार जो है ना बस स्टार्ट करने की देर होती है, फिर तो बन ही जाता है। लेकिन कभी कभी जो है ना मतलब थोड़ा आलस आ ही जाता है, काम वगैरह में हो या वीडियो शूट करना हो। अगर घर के काम तो जो है होते ही होते हैं रेगुलर, लेकिन कई बार ना मतलब इस चीज़ में जो है थोड़ा सा पीछे मन हटता है कि चलो वीडियो शूट नहीं करते हैं, फटाफट से अपना जो है ना काम निपटा लेते हैं।
अभी यहाँ पर जो है ना मैं नाश्ते की तैयारी करने लगी थी। तो हस्बैंड कह रहे थे कि मैगी रखी है तो मैगी बना दो मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि चलो उनका भी कुछ इस तरह का कुछ बना देते हैं, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए मैक्रोनी बनाई थी ना, तो मैं भी जो है मैक्रोनी खा लूँगी। बाकी तो ये था कि मैं यहाँ पर मैगी के 2 पैकेट बना रही हूँ, तो नाश्ता तो थोड़ा बहुत जो है चल जाता है, क्योंकि जब घर में ही रहते हैं। और फिर ये रहता है कि लंच की तैयारी थोड़ा सा मैं जल्दी कर लेती हूँ। अगर नाश्ते में सुबह में हल्का फुल्का कुछ इस तरह का होता है ना, अगर रोटी सब्ज़ी कुछ नहीं होती है तो फिर जो है थोड़ा जल्दी हो जाती है। बाकी जैसे अगर थोड़ा सुबह में सब्ज़ी वगैरह बन जाती है ना, तो फिर दोपहर में सब्ज़ी बनाने की छुट्टी हो जाती है। फिर तो लंच अगर 1-1:30 बजे भी होता है ना, रोटी मैं 1-1:30 बजे बनाती हूँ, तो भी काम जो है चल जाता है। क्योंकि सुबह में थोड़ा सा हैवी नाश्ता हो जाए ना, तो दोपहर में इतना जल्दी भूख नहीं लगती है। लेकिन जब थोड़ा हल्का फुल्का रहता है तो फिर तो ना भूख भी जल्दी ही लगाती है। फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है मैं मैगी बनाने लगी हूँ। और मैगी ना हमेशा जैसे अगर किसी के लिए बनानी होती है, अपने लिए, हस्बैंड के लिए, तो मैं ज़्यादातर ना तड़का लगा करके ही बनाती हूँ। अगर हस्बैंड बनाते हैं तो वो बॉईल करके बनाते हैं, वो तड़का वगैरह नहीं लगाते हैं, जो मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया था। तो वो इसी तरह से बनाते हैं सिंपल, या बच्चों के लिए बनानी होती है तो भी मैं सिंपल बनाती हूँ। ज़्यादातर उनके लिए ना सिंपल ही बनाती हूँ मैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि अगर सभी लोग खाते हैं तो फिर तो मैं तड़का लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर का तड़का लगा दिया है। और वैसे ना इस तरह से मैगी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर ना एक मैगी का मसाला तो मैंने पहले डाल दिया था जब ग्रेवी तैयार हो रही थी। और बाकी जो है ना मैगी जैसे मैंने डाली है, थोड़ा सा कुक हो गई है, उसके बाद मैंने और ऊपर से जो है दूसरा पैकेट डाल दिया था। तो जैसे मैगी बन जाने के बाद ना थोड़ा सा जैसे थोड़ा बहुत कमी रहती है, जैसे अभी इसमें पानी है तो ये अच्छे से हो जाएगा, टाइट सी हो जाएगी। तो इस टाइम पर जैसे मैगी मसाला डाल दो ना, तो मैगी मसाले का टेस्ट जो है अच्छा आता है मैगी के ऊपर। तो बस यहाँ पर जो है मैगी मेरी बन चुकी थी, तब तक मैंने बराबर में जो है चाय बनने के लिए रख दी थी। तो चाय के बिना तो मेरा नाश्ता होता नहीं है, तो यहाँ पर मैंने अपने लिए बनाई है चाय। तो बस अभी जो है मैं अपने लिए तो ना प्लेट में मैक्रोनी लगा लूँगी और उनको दे देते हैं मैगी। तो बस आज जो है ना इसी तरह का नाश्ता हमारा हुआ था। अगर सुबह में ज़्यादातर तो वैसे मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ, लेकिन आज जो है ना थोड़ा बच्चों के चक्कर में भी लेट हो गया था, फिर ना कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बनाए। फिर ये रहता है कि चलो जो चीज़ें जल्दी बन जाए, बच्चों का स्कूल जाना भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि आगे शायद जो है छुट्टियाँ ना पड़ जाए, पड़ ही जाती है। जैसे कावड़ वगैरह भी, कावड़ यात्रा भी स्टार्ट हो गई है इस वजह से। और हमारा तो यहाँ पर जो है मेन हाईवे पड़ता है, जो मोक्ष का स्कूल भी है वो भी मेन हाईवे पर है। बहुत दूर दूर से जो है बच्चे आते हैं, और टीचर्स भी जो है सारे बाहर के ही है, तो इधर के आसपास के एरिया के नहीं है। तो इस वजह से ना फिर जो है स्कूल की छुट्टियां भी डाल देते हैं। तो इसीलिए ये रहता है कि अभी जैसे बच्चों का वर्क भी करा रहे हैं, फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो है उनके स्कूल में जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे, तो बच्चों का स्कूल भी जाना ज़रूरी रहता है। किशु का फिर भी इतना नहीं होता है, लेकिन मोक्ष को जो है मैं भेज देती हूँ। बाकी तो ये रहता है कि बच्चों को स्कूल चले जाएँ तो ज़्यादा सही रहता है, घर में भी रह कर के क्या करना है। तो यहाँ पर ना बस मेरा काम निपट गया था किचन का। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी बैंगल्स, जो कि मेरी सावन की स्पेशल ख़रीदारी है, जो कि सभी लोग खरीदते ही हैं। हरी चूड़ियाँ, तीज वगैरह आती है, हरियाली तीज होती है हमारे यहाँ पर, शायद 15 को बता रहे हैं। तो मैंने सोचा रात में ना हम लोग गए थे कुछ और सामान लेने के लिए किचन का, तो फिर जो है ना उससे तो मतलब बर्तन वगैरह कुछ लेने गए थे हम, तो बात नहीं बनी हमारी। तो फिर बराबर में ही जो है कॉस्मेटिक शॉप थी, तो वहाँ से मैंने सोचा कि हरी चूड़ियाँ ले लेते हैं। जो मैंने पहन रखी है ना वो थोड़ा छोटे साइज़ की, और इसमें से ना कुछ जो है बिसम गई है, तो इस वजह से ना मैंने सोचा कि चलो फिर मैंने चूड़ी के साथ साथ ये 2 सेट जो है कंगन के ले लिए थे। ये तो मल्टी में हैं, जो आजकल ज़्यादा चल भी रहे हैं, और इसके साथ में ना चूड़ियाँ भी चल रही हैं इसी तरह की। चूड़ियाँ तो मैं नहीं लेकर के आई हूँ, लेकिन ये बैंगल्स मतलब कड़े जो है मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और ज़्यादातर ना मैं ख़रीदारी अगर करती हूँ तो कंगन वगैरह मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिनकी मैं ख़रीदारी करती रहती हूँ। बाकी चूड़ियाँ मैं इतना जल्दी नहीं ख़रीदती हूँ। तो आप सभी को मेरी शॉपिंग जो है कैसी लगी बताना ज़रूर कमेंट करके। और बाकी जो ग्रीन वाले हैं तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, जैसे हरी चूड़ियों में लगा करके पहनो, या कैसे भी, या साड़ी के साथ कहीं जाना हो साड़ी के साथ मैच कर लो। तो ग्रीन कलर के कंगन तो मैंने पता नहीं कब खरीदे होंगे, लेकिन अभी जो है ना मैं लेकर के आ गई थी, बहुत अच्छे लग रहे थे। और बाकी ये जो है प्लेन वाली चूड़ियाँ मैं लेकर के आई हूँ। तो घर में जैसे रेगुलर मुझे पहनना होता है ना कोई भी चूड़ी वगैरह, तो जैसे प्रिंट में आती है मुझे वो इतना अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जो प्लेन होती है, जैसे मैरून हो गया और रेड हो गया, ग्रीन हो गया, कुछ भी अगर मैं पहनती हूँ, और कलर तो मैं थोड़ा कम पहनती हूँ, लेकिन ये इस तरह की चूड़ियाँ ना मुझे अच्छी लगती है प्लेन में ज़्यादातर करके, जैसे कंगन लगा करके पहनो। तो अभी मैंने कंगन लगा करके ही पहना है। और जो कंगन मैंने पहने हैं ना, इनमें ना झुमकी भी थी, वो निकल गई, तो वो जो है शायद मैंने शादी के टाइम पे ली थी। हमारे यहाँ पर ना एक शादी थी अभी सर्दियों के टाइम में, जो पिछली सर्दियाँ गई है इसमें। तो लेकिन झुमकी वगैरह कुछ भी फैंसी चीज़ें हम लेते
लेते हैं ना तो ज़्यादा दिन चलती नहीं है, लेकिन कंगन मेरे जो के त्यों पड़े हुए हैं और मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। ये गोल्डन से कलर के, मतलब शाइनिंग इनकी ऐसी है जैसे मतलब ना तो सिल्वर ही है ना गोल्डन है। गोल्डन भी एक तो येलो कलर सा आता है ना, वो वाला गोल्डन नहीं है, ऐसे तांबे का कलर होता है ना, इस शेड में है। तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे ग्रीन मैच के साथ। तो फिलहाल तो मैंने इस तरह से चूड़ियाँ पहनी और बाकी की चूड़ियाँ मैंने ना उसमें जो बॉक्स है मेरा ऑर्गेनाइज़र जिसमें मैंने रखे हुए हैं बैंगल्स वगैरह, तो इस बार ना मैंने ये जो गत्ते के डब्बे में चूड़ियाँ आती है ना, मैंने इसको ऐसे के ऐसे ही नहीं रखा है। तो मैंने ना बॉक्स में लगा करके रख दिया है, क्योंकि जितना जैसे हम सफाई कर देते हैं ना किसी चीज़ की, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि दोबारा ना फैले, लेकिन कभी ना कभी जो है वो फैल ही जाता है। लेकिन फ़िलहाल तो मैंने जो है बॉक्स में करके रखी, जो एक्स्ट्रा सामान था वो हटा दिया और कंगन वगैरह मैंने अभी रख दिया। मैंने पहने नहीं है, लेकिन मैंने चूड़ियाँ पहन ली है ग्रीन वाली। और सावन में तो स्पेशल मतलब होता है कि सावन के टाइम पे ना ये ग्रीन चूड़ियाँ जो है शुभ मानी जाती हैं, तो यही पहननी चाहिए। जैसा भी मतलब ऐसा नहीं है कि यही कलर, ग्रीन में बहुत सारे कलर होते हैं, जैसा अगर ऐसा नहीं है कि लेकर के ही आनी है, अगर है तो वो पहन लो। बाकी मैं तो ना मतलब मेरा कुछ था नहीं लाने का, तो मैं अचानक ही जो है शॉप पर चली गई। मुझे कुछ और भी सामान लेना था, तो इस वजह से ना मैंने जो है बैंगल्स भी ले ली। तो यहाँ पर जो है अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी मेरी हो गई यहाँ पर लंच बनाने की तैयारी। तो बैंगल्स वगैरह पहनी मैंने, फटाफट से अपनी जो है बैंगल्स ड्रेसिंग में रखी। तो हस्बैंड कहने लगे कि नीचे चले जाओ, उन्हें कहीं पर अचानक से ना फ़ोन आ गया था तो उन्हें जाना पड़ा। तो मैं फटाफट से जो है नीचे गई थी और लगभग जो है 12 साढ़े बारह से भी ऊपर टाइम हो गया था। बच्चों को लेने के लिए भी चले गए थे, मतलब किसी को भेज दिया था। तो अभी जैसे हस्बैंड आए हैं तो कहने लगे कि चाय बना दो मेरे लिए पहले और उसके बाद जो है लंच की तैयारी करना। तो आज जो है अच्छा खासा टाइम हो गया था मुझे खाना बनाने में। तो अभी जो है थोड़ा जल्दी भी है, बल्कि ना बच्चे आ चुके थे और मेरा खाना भी तैयार नहीं हुआ था। अभी जो है ना मैंने तैयारी की थी चटनी बनाने की। तो पुदीने की चटनी मैंने बना करके तैयार की है। तब तक जो है बच्चे भी आ गए हैं और बस हस्बैंड को चाय दे करके आई मैं। चटनी मैंने बनाई क्योंकि आजकल जो है हरा धनिया तो बहुत मुश्किल से मिलता है। जब भी हम लोग सब्जियां लेने के लिए जाते हैं ना तो उनके पास होता ही नहीं है, और आजकल ना वैसे अच्छे से होता भी नहीं है अगर धनिया वगैरह लगाओ तो अभी जो है ना मतलब कोई आया हुआ था तो समोसे मंगाए थे हस्बैंड ने, तो एक समोसा मैंने बच्चों के लिए रख दिया था। बाकी मैंने जो है दोनों बच्चों को आधा आधा दे दिया है। पर ये था कि बच्चे स्कूल से आते हैं, भूख तो लगी जाती है, तो मैंने उनको दे दिया था कि चलो थोड़ा भूख शांत हो जाएगी। और बाकी जो है कुछ मैक्रोनी रखी हुई थी सुबह की बची हुई। तो यहाँ पर ना मैंने सोचा कि जब तक मैं लंच की तैयारी करती हूँ तो बच्चों की भूख भी शांत हो जाएगी थोड़ा सा, नहीं तो ना हबड़ तबड़ में काम होते हैं, ढंग से भी नहीं हो पाते हैं, गड़बड़ा भी जाते हैं कई बार, तो ऐसा होता है। तो मैंने सोचा आराम से मैं खाना बनाऊंगी, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। तो हस्बैंड भी कह रहे थे कि कोई बात नहीं आराम से बना लो, तो उनको भी मैं चाय दे करके आ गई थी। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे आज लंच बनाने में भी, लगभग ना 1 या 1:30 बज गया था मुझे, मतलब सभी को जो है खाना खिलाते खिलाते। तो बस यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ अभी अरबी की सब्ज़ी। तो अरबी को ना मतलब छीलने से पहले आज तो मैं इसको ना कच्चा ही बना रही हूँ तड़का लगा करके सीधा, नहीं तो मैं बॉईल करके बनाती हूँ सूखी सब्ज़ी, थोड़ा अच्छी लगती है खाने में। लेकिन आज जो है ज़्यादा भी नहीं थी मेरे पास अरबी, तो मैंने सोचा थोड़ा ग्रेवी वाली बना देते हैं ना तो पूरा हो जाएगा इसमें और अच्छी भी लगती है। ज़्यादा ग्रेवी वाली तो नहीं बनाती हूँ मैं, थोड़ा सा बस इसको रसेदार बनाऊँगी। और इसको छीलने से पहले ना मैंने हाथों पे सरसों का ऑयल लगाया था, तो उससे ना दिक्कत नहीं होती है, कुछ भी हाथों में खुजली नहीं होती है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है ये अरबी वगैरह जो है छीलने का। नहीं तो अगर इसको ऐसे ही छीलो ना बिना ऑयल वगैरह लगाए हुए तो हाथों में नाखूनों में जो है खुजली होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपना तड़का लगा दिया था अजवाइन डाल करके, और इसमें प्याज टमाटर भी डाला है मैंने, जीरे का तड़का नहीं लगाया है। अजवाइन में ही तड़का लगता है अरबी का, तो ही टेस्ट आता है, खुशबू भी आती है अजवाइन की। तो यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बन करके तैयार हो चुकी थी, फटाफट से मैंने लगाया आटा और अभी यहाँ पर बस मैं बना दे रही हूँ रोटी। तो सब्ज़ी में ना बनाने का तो मेरा कुछ और था कि चलो कुछ ऐसा बना लेते हैं जो बच्चे भी खा लें, क्योंकि बच्चों को ना अरबी की सब्ज़ी पसंद नहीं है। लेकिन जैसे मैंने जिस तरीके से बनाई थी ना, तो आलू
आलू समझ करके जो है बच्चों ने खा लिए थे। अगर मैं सूखी बनाती तो शायद ना खाते, लेकिन ये सब्ज़ी जो है इतना थी कि दोपहर का काम जो है पूरा भी हो गया था और इसमें से भी सब्ज़ी जो है बच गई थी। तो अभी जो है बस मैंने यहाँ पर प्लेट लगा दी है हस्बैंड के लिए, साथ में जो है पुदीने की चटनी है और लस्सी है। और इस तरह का कोई भी खाना होता है ना, तो लंच के टाइम में खास कर करके दही वगैरह के साथ हो या लस्सी हो साथ में तो अच्छी लगती है। और उनको तो ना चटनी ज़्यादा पसंद है, भले ही चाहे साथ में सब्जी भी ना हो तो चटनी चाहिए, पराठे वगैरह कुछ भी हो तो उनको अच्छी लगती है। और उन्हीं का मन था कि चटनी बनाओ, तो इसीलिए हम लोग जो है पुदीना लेकर के आए थे कि काफ़ी दिन हो गए हैं। अगर हरा धनिया मिलता है ना तो ज़्यादातर मैं हरी धनिया की चटनी बनाती हूँ, पुदीने की तो बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि हरे धनिया की चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जो है बस मैं साथ के साथ ही अपना किचन समेटने लग गई थी, सभी को खाना पीना करा दिया था, मेरा भी खाना पीना हो चुका है। तो बस साथ के साथ ही यहाँ पर किचन समेट लेते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा देर भी बैठो ना फिर जो है चाय वगैरह का टाइम हो जाता है, तब तक रेस्ट भी नहीं हो पाता है बीच में। इस वजह से मैंने सोचा फटाफट से अपना किचन समेट लेते हैं, उसके बाद ही आराम से बैठेंगे। तो यहाँ पर मैंने किचन के जो खाने पीने के बर्तन थे वो तो समेट लिए थे, लेकिन आटे का जो ये कनस्तर है, ड्रम है, तो ये भी खाली हो गया था। तो इसको भी मैं धुल करके रख दे रही हूँ। तो मैं हर मंथ इसको जो है धुल करके रख देती हूँ, खास करके इन दिनों में जो है धुलना ज़रूरी होता है। बाकी सर्दियों में तो अगर 1-2 महीने भी आप ऐसे ही आटा डाल लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इसको मैं धुल करके बाहर रख कर आ गई हूँ, थोड़ा हवा निकल जाएगी, अच्छे से सूख जाएगा ना, तो मैं इसमें या रात को या नेक्स्ट डे जो है इसमें आटा फिल कर लूँगी। क्योंकि रात तक भी अगर ये अच्छे से थोड़ा बहुत अगर गीला रह जाता है ना, तो गीले में भी आटा जो है नहीं डालना चाहिए। तो अच्छे से इसमें हवा लग जाएगी, उसके बाद ही मैं इसमें आटा डालूँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना किचन के बर्तन तो समेट लिए हैं, उसके बाद अभी जो है मैं यहाँ पर अपना काउंटर टॉप अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। और आज मुझे ये था कि मैं ना मेहंदी लगाऊंगी, मैं मेहंदी भी लेकर के आई थी। और फिर ये था कि चलो मैं जल्दी से काम अपना निपटा लेती हूँ, लेकिन आज जो है इतना जब हमें काम होता है ना तो उस दिन तो जैसे काम निपटने में ही नहीं आता है। लगभग ना मुझे 2-2:30 बज गए थे अपने किचन को जो है अच्छे से क्लीन करने में। थोड़ा बहुत मैंने घर को भी समेटा, क्योंकि बच्चे जैसे स्कूल से आते हैं इधर उधर हो ही जाता है। तो बच्चे ना इस टाइम पर तो चले गए थे नीचे, और मैं ना लगभग 3 बजे के करीब मैं यहाँ पर मेहंदी लगा रही थी, 3 या 3:30 बजे के करीब। मैंने सोचा आधे पौने घंटे में तो ये आराम से सूख जाएगी, फिर मैं बनाऊंगी चाय। क्योंकि वैसे ना इस मेहंदी को जो है ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आजकल तो ना मेहंदी को 15-20 मिनट भी रख लो तो वो अच्छे से कलर दे देती है। शुरुआत में तो कलर वैसे भी नहीं आता है, और रात में तो मेहंदी लगाना बहुत मतलब मुश्किल वाला काम होता है, इम्पॉसिबल ही होता है, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है कि उनको ना ज़रा सा भी इधर उधर मेहंदी गिर जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उनको। तो यहाँ पर मैं मेहंदी लगा ले रही हूँ, और मतलब मैंने जो है फ्रंट हैंड में दिखाई थी आप सभी को, उसके बाद मैंने जो है बैक में लगाई, और कुछ इस तरह से मैंने मेहंदी लगाई है इसका। तो मैंने एक रील बना करके जो है शॉर्ट बना करके डाला भी था, शेयर किया था आप सभी के साथ। तो अभी दिखाऊंगी मैं नज़दीक से जो है मेहंदी कैसी लगी है। और मैं ना थोड़ा मोटी ही लगाती हूँ मेहंदी, अच्छे से कलर आ जाता है, बारीक तो मुझसे लगती ही नहीं है। तो फिलहाल ये है मेरी मेहंदी का लुक, और मैं करूँगी इस वीडियो का एंड यहीं पर। मिलती है नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।